चलिए खैर मकदम आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले जैसे हमने बताया था कि हम बार की बात भी करेंगे, और लोअर कोर्ट बार एसोसिएशन श्रीनगर की जानिब से आज सियासी कैदियों की रिहाई और अदालती अहकामात को फौरी अमलावरी की मांग को लेकर एहतजाज भी किया गया। और एहतजाजी वकला का कहना था कि सरकार जहां इदारों और जुडिशरी की बात करती है, वहीं कश्मीर में अदालती अहकामात को बालाए ताक रखा जाता है। उन्हें मुतालबा किया कि सभी सियासी कैदियों समेत गिरफ्तार किए गए नौजवानों को रिहा भी किया जाए। और कुपवारा के मुकाम दुर्गमूला इलाके के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ शिकायत की है कि इलाके में बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि पिछले कई सालों से उनके इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम दरम बरहम है, ताहम उसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और मुतल्लिका महकमे से अपील की गई कि इलाके में नाकस बिजली की तरसीली निज़ाम को ठीक किया जाए और लोगों की मुश्किलात को दूर किया जाए। और श्रीनगर का हाल और श्रीनगर के रामबाग इलाके में जहाँ आए रोज़ ट्रैफिक जाम की वजह से आवाम को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं लोगों का मानना है कि पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद ही किसी हद तक ट्रैफिक जाम पर काबू पाया जा सकता है। ताहम इलाके में तामीर किए जा रहे फ्लाईओवर पुल का काम शदमत से जारी है और लोगों का मुतालबा है कि इस पुल की तामीर में मजीद सूरत लाई जाए ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम की मुश्किलात से निजात मिल सके। आपको हम नाज़रीन बताते चलें कि श्रीनगर का फ्लाईओवर पिछले 2 सालों से कई सालों से, तब डॉक्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, तब से लगातार इस पर काम चल रहा है, लेकिन हालात के साथ साथ काम की रफ्तार बहुत धीमी, और इस धीमी रफ्तार की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और हम आपको बताते चलें कि अनंतनाग के मेन टाउन में तामीर हो रहे सरकारी शॉपिंग कम्प्लेक्स की वजह से अगरचे इलाके के कई लोगों को रोज़गार तो मुहैया किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर भी इस कम्प्लेक्स में काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है और सुस्त रफ्तार काम की वजह से लोगों में परेशानी पाई जाती है। और लोगों की सरकार से यह अपील कि इस कम्प्लेक्स पर हो रहे काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोग भी यहाँ पर इस शॉपिंग कम्प्लेक्स में अपनी तिजारत वगैरह शुरू करके यहाँ अपना रोज़गार भी कमा सकें। और हम आपको चलते चलते ये बताते चलें कि लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी श्रीनगर और इस डिपार्टमेंट ने श्रीनगर के डल झील के आसपास के किनारों पर कई जगहों पर आज अपनी इन्हदामी कार्रवाई जारी रखी, कई ढांचों को मुनहदम किया और गैर कानूनी तौर पर जो जिले डल के आसपास ढांचे खड़े किए गए हैं उन्हें हटाया गया। लेकिन यहाँ पे लावड़ा से यही बात हम दोबारा करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या बात है, बार बार डिमॉलिशिंग होती है, लोगों ने कितने ढांचे खड़े किए हैं, और अगर पुराने ढांचे नहीं हैं तो क्या लोग बीच में जब आप एक जगह से ढांचे हटाते तो दूसरी जगह से ढांचे खड़े हो जाते हैं। इस पर ज़रा नज़र रखने की ज़रूरत है। ढांचे खड़े किए जाने की इजाज़त नहीं देनी है और लावड़ा की ये कार्रवाई बराबर जारी है। उस पर मुकामी लोग भी खुश दिखाई दे रहे हैं और लोग में लावड़ा की कारकर्दगी तारीफ भी की जाती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आँख कहाँ चूक जाती है, बंद कहाँ आँख हो जाती है। ये सवाल ज़रा लावड़ा वाले देख लें, गौर करें कि कौन अंदर का आदमी है जो बाहर खबर पहुँचा रहा है, लोगों को बता रहा है कि कब क्या करिए। ये ज़रा लावड़ा के लिए सवाल, और इस सवाल पर गौर करने की लावड़ा को ज़रूरत। लेकिन फ़िलहाल आज का दिन भर यहीं पर ख़त्म हुआ। चाहता अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, घर खुदा लाया, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।